क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मानसून के मौसम में जो कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ अहम टिप्स देने वाला हूँ जिस पर आप अमल करके अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं और वो ज़्यादा देर तक आपके पास ज़िंदा रहेंगी। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिल सके। स्टेप नंबर 1 है जी, वो पहला और मेन जो स्टेप है ना, आपने मिट्टी अच्छी बनानी है। मिट्टी ऐसी हो कि पानी उसमें से आसानी से निकल जाए और जो आपके गमले का नीचे ड्रेनेज होल होता है वो खुला होना चाहिए ताकि पानी उसमें से आसानी से निकल जाए। पानी गमले में खड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है जी कि आपने अपने पौधों को बारिश के बाद धूप लाजमी लगवानी है ताकि आपकी मिट्टी जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। अगर आपकी मिट्टी में गारा बना रहा यानी कि आपकी मिट्टी गीली रहेगी, जितनी ज़्यादा देर गीली रहेगी वो आपके पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। नीचे से जड़ें गल सकती हैं। अगर आपकी जड़ें गल गई तो आपके पौधे की डेथ हो सकती है। ये आप देख सकते हैं मेरे पौधों की मिट्टी खुश्क हो चुकी है। इन पर बारिश हुई है और बारिश के बाद मिट्टी खुश्क होना शुरू हो चुकी है। इसके बाद आपने अपने पौधों में मिट्टी में एक अच्छा सा ऑर्गेनिक फंगीसाइड पेस्टिसाइड आपने यूज़ करना है। आपने मिट्टी में वो इस्तेमाल करना है ताकि आपकी मिट्टी में कोई बारिश के बाद जो फंगस इन्फेक्शन के इम्कानात बढ़ जाते हैं, तो आपने अच्छा सा कोई फंगीसाइड इस्तेमाल करना है ताकि फंगस ना लगने के चांसेस ना हो। इसके बाद हो सके तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें। अगर आपका पौधा डी शेप हो चुका है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन स्टेप है मानसून में करने वाला, आप इस मौसम में कलमे भी लगा सकते हैं। सॉफ्टवुड यानी कि मनी प्लांट की कलम लगा सकते हैं। बहुत सी कलमें आप लगा सकते हैं। बोगनविलिया, ग्लोवाइन, जितनी भी नरम स्टम्प शाख वाली पौधे होते हैं वो आप उसकी लगा सकते हैं कलमें। अगर आप उसको कलम लगाने के बाद उसको पॉली बैग से कवर कर देंगे तो वो आपके कलम के ग्रो होने के चांसेस 100/10 हो सकते हैं। इसके बाद अगर आपको जैसे ही लगे कि आपकी मिट्टी हल्की खुश्क हो चुकी है तो आप इसमें गोडी लाजमी करें। जितनी ज़्यादा गोडी करेंगे उतनी जल्दी आपकी मिट्टी खुश्क होने के इम्कानात होंगे और वो अगर दोबारा बारिश आ भी जाए तो वो पानी आपकी मिट्टी में खड़ा नहीं होगा और वो जल्दी से निकल जाएगा। ये थी कुछ अहम टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिल सकें।